Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn about simple equations, how it is useful in our real life and how to solve it. तो ये सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है कि जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन उसका कंपैरिजन कोई दूसरी थिंग्स के साथ पता हो तो हम कंपेयर करके क्या फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में भी लिए थे। तो ये सिंपल इक्वेशन हाउ इट इज़ यूजफुल इन अवर रियल लाइफ, सो हाउ इट इज़ सॉल्व इट। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है। सपोज आई एम 10 years old. Suppose I am 10 years old. So my age is 10 years. मेरी एज क्या है? 10 years. और मैं दूसरी भी एक कंडीशन दे रहा हूँ कि माई एज इज डबल देन माई फादर, अदरवाइज माई एज इज डबल देन माई कजिन ब्रदर। मेरे ब्रदर की कंपेयर में मेरी एज क्या है? डबल है। क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरे ब्रदर की कंपेयर में मेरी एज क्या है? डबल है। तो मुझे मेरे ब्रदर की एज पता नहीं है, लेकिन वो पता है कि मेरे ब्रदर की कंपेयर में मेरी एज क्या है? डबल है। तो सोचो मेरी एज 10 है तो मेरे ब्रदर की एज क्या होगी? मेरी एज डबल है तो मेरे ब्रदर की एज कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि उसकी कंपेयर में मेरी एज कितनी है? 10 है। तो ये सिचुएशन को अगर हमें सिंपल इक्वेशन के थ्रू समझना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल इक्वेशन मतलब ऐसी कोई कंडीशन हो प्रैक्टिकल, तो उसमें हम पहले तो जो थिंग्स की वैल्यू मुझे पता नहीं है उसको हमें कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट थ्रू क्या करना पड़ेगा? पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज माई ब्रदर इज़ X years old, क्योंकि मुझे मेरे ब्रदर की एज नहीं पता है, मेरी एज तो पता है कि मेरी एज कितनी है? 10 years। मेरे ब्रदर की एज मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने और एक सिचुएशन दी है कि माई ब्रदर एज कम्पेयर टू माई ब्रदर, माई एज इज डबल। मेरी एज क्या है? डबल है मेरे ब्रदर की कंपेयर में। तो ये कंडीशन में मुझे मेरे ब्रदर की एज पता नहीं है, तो ये कंडीशन में मैं ऐसा कंसीडर करूँगा। सपोज माई ब्रदर इज़ X years old, तो मैं उस वक्त कंसीडर करूँगा कि मेरा ब्रदर है उसकी एज क्या है? X years। मेरा ब्रदर है उसकी एज क्या है? X years। लेकिन मेरे ब्रदर की कंपेयर में मेरी एज कितनी है? डबल है। तो बोल सकता हूँ कि मेरी एज कितनी होगी? तो माई एज इज़ 2 टाइम, डबल मतलब 2 टाइम ऑफ माई ब्रदर, तो 2 × X, तो मेरी एज क्या हो गई? 2X। तो ये भी मेरी एज है 2X, और वो क्वेश्चन में तो मैंने पहले से बताया था आई एम 10 years old। सो हाउ टू सॉल्व इट माई ब्रदर्स एज, तो मेरे ब्रदर की एज कैसे फाइंड होगी? तो ये कंडीशन में सिंपल इक्वेशन मतलब क्या कि मेरे पास सेम थिंग्स की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड सेम थिंग्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। इक्वल टू के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। सो 10 years इज माई एज, ये भी मेरी एज ही है 2 × X, लेकिन वेरिएबल के फॉर्म में है। तो मैं ये दोनों को कहाँ लिखूंगा? मैं सामने सामने लिखूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी? मेरी एज मिल जाएगी। तो चलो इसको लिखते हैं। तो एक साइड में क्या लिखूंगा? लेफ्ट साइड 2 × X एंड राइट साइड लिखूंगा 10। ये दोनों को मैं सामने सामने लिखूंगा क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x मीन्स माई ब्रदर्स एज। जो मेरे ब्रदर की एज है वो मेरी कंपेयर में बोल सकते हैं कि ब्रदर की कंपेयर में मेरी एज कितनी है? डबल है। तो इसलिए मैं पहले मुझे x फाइंड करना है। सो हाउ टू फाइंड x मतलब ब्रदर की एज जो मुझे पता नहीं है, वो मैंने ऐसा बोल सपोज मतलब मैंने कंसिडर किया है कि माई ब्रदर इज X years old। नाउ हम क्या करेंगे? इक्वेशन बनाने के लिए ये दोनों को कहाँ लिखेंगे? सामने सामने लिखेंगे। तो 2 × X इज इक्वल टू 10। तो राइट साइड है वो मेरी एज है, लेफ्ट साइड है वो भी मेरी एज है। मेरी एज है डिफरेंट फॉर्म में है, यहाँ कांस्टेंट के फॉर्म में है, यहाँ वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों साथ में है। मुझे सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ x मतलब मेरे ब्रदर की एज है। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वन साइड वेरिएबल रखना पड़ेगा, वन साइड कांस्टेंट को। तो x के बाजू में मल्टीप्लाई के रिलेशन में कौन है? 2। तो 2 को हम शिफ्ट करेंगे ऑपोजिट साइड, तो मल्टीप्लाई हो कहाँ हो जाएगा? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 / 2। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 5। तो बोल सकते हैं कि माई ब्रदर इज़ 5 years old। तो ये कंडीशन में क्या हुआ? रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, तो इसकी हेल्प से हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं? इक्वेशन मतलब कोई भी अननोन थिंग फाइंड कर सकते हैं जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। ओके, तो यही आंसर हो गया। ओके, सपोज और एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज माई फादर इज़
40 years old. Okay, my father is a 40 years old. मेरे फादर की एज क्या है? 40 ईयर्स है. एंड अगर मैं मेरे मदर की एज बता रहा हूँ लेकिन फादर की कंपेयर में, कि मेरे फादर की एज है वो मेरे मदर की कंपेयर में कितनी है, तो मेरे माई फादर इज अ 3 years एल्डर देन माई मदर. मेरे फादर की एज कितनी है? 3 years एल्डर, मतलब मेरे फादर है वो 3 साल बड़े हैं. किसकी कंपेयर में? मदर की कंपेयर में. तो बोल सकते हैं कि यहाँ ये केस में मुझे मेरे मदर की एज पता नहीं है, तो यहाँ हम कंसीडर करेंगे कि सपोज माई मदर इज़ अ X years ओल्ड. क्या होगा? X years ओल्ड होगा. तो यहाँ लिखेंगे कि मदर की एज क्या हो जाएगी, तो माई मदर, जिसकी एज मुझे पता नहीं है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? X years. अब और एक कंडीशन दी हुई है कि माई फादर इज अ 3 years एल्डर देन मदर. मदर की कंपेयर में फादर 3 years एल्डर, मतलब बड़े हैं. तो +3 करेंगे किसकी कंपेयर में? मदर की कंपेयर में. मदर X है तो फादर क्या हो जाएंगे? X + 3, क्योंकि फादर की एज कितनी है? 3 years यंगर है. तो माई फादर एज इज अ, माई फादर, उसकी एज क्या हो जाएगी? X + 3, क्योंकि वो भी कंडीशन दी हुई है, कितने हैं? 3 साल बड़े हैं, तो X + 3. अब मुझे मदर की एज फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे? सेम थिंग्स को कंपेयर करके हम इक्वेशन बना सकते हैं. तो यहाँ फादर की एज जो फिक्स है, कांस्टेंट के फॉर्म में दी है, और यहाँ वेरिएबल के मतलब इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हम दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर, मतलब दोनों को सामने सामने लिखेंगे. दोनों सेम थिंग है, इसलिए दोनों को कहाँ लिखेंगे? हम सामने सामने. तो क्या लिखेंगे? X + 3 इज इक्वल टू 40. नाउ +3 शिफ्टेड ऑपोजिट साइड, क्योंकि हमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट को एक साइड करना पड़ेगा. वन साइड वेरिएबल, वन साइड कांस्टेंट. सो +3 शिफ्टेड ऑपोजिट साइड, वो -3. सो x इज इक्वल टू 40 - 3. सो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 37. सो माई मदर इज अ 37 years ओल्ड. तो यहाँ मुझे मदर की एज मिल गई. क्या मिल गई? 37. क्वेश्चन को समझो कि मैंने क्या बोला था? फादर है वो 3 years बड़े हैं, तो मतलब मदर हो गए वो 3 years छोटे हो गए. तो देखो फादर 40 है तो मदर 37 हो गए, 3 years छोटे हैं. हाँ है. अगर वेरीफाई करना हो तो ये भी कर सकते हो. मेरा स्टेटमेंट क्या था? फादर इज़ अ 3 years एल्डर, मतलब बड़े हैं. तो देखो मदर की एज में 3 ऐड करो तो फादर की एज मिल रही है. यस, तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया. तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसकी हेल्प से क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे. क्या बनाएंगे? इक्वेशन. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो रियल लाइफ में यूज़फुल है, लेकिन हाँ रियल लाइफ में ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम ऐसे पेन पेपर लेके नहीं बैठते हैं, हम माइंड में ही कर लेते हैं कि माई एज इज डबल देन यू, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 जो भी करते हैं तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं. तो लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं है कि हमने सिंपल इक्वेशन थ्रू इसको सोल्व किया. चलो एक लास्ट क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेते हैं, आफ्टरवर्ड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राधास मदर एज इज. पहले तो आप क्वेश्चन को पूरा रीड करो, उसमें पहले चेक करो कि किसकी एज दी हुई है, किसकी एज नहीं है. जिसकी एज मुझे पता नहीं होगी उसको मैं वेरिएबल कंसीडर करूँगा. क्या कंसीडर करूँगा? वेरिएबल. तो यहाँ सपोज मदर्स एज इज अ 5 years more than 3 times of Sikha's age. फाइंड द Sikha's एज इफ मदर इज 44 years ओल्ड. पहले क्वेश्चन को रीड करो. ओके, तो क्वेश्चन में क्या है? मदर की एज दी हुई है 44. ओके, तो पहले लिखेंगे मदर की एज. ओके, तो मदर की एज दी हुई है 44. जो मदर की एज है वो क्या है? 44. तो लिखेंगे 44 years. पहले जो डेटा है उसको मेंशन करेंगे. ओके, आफ्टरवर्ड दूसरा क्या दिया हुआ है कि राधास मदर एज इज. तो राधा के मदर की एज तो 44 है, लेकिन दूसरे फॉर्म में भी दी हुई है कि राधास मदर्स एज इज अ 4 years मोर देन, मतलब सॉरी 5 years मोर देन, मतलब 5 साल बड़ी है. देन 3 टाइम ऑफ शिखा. शिखा की कंपेयर में, लेकिन शिखा की एज तो मुझे फाइंड करनी है. तो यहाँ जिसकी एज मुझे फाइंड करनी है और जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है उसको हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे, और हम हर वक्त वेरिएबल में एक्स ही कंसीडर करेंगे. आप वाई भी कर सकते हो, जेड भी कर सकते हो, कोई दूसरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम क्या लेंगे? एक्स लेंगे. तो यहाँ शिखा की एज मुझे पता नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे? शिखा की एज को कंसीडर करेंगे कि सपोज शिखा इज अ X years ओल्ड. सपोज हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. सपोज शिखा इज X years ओल्ड.
शिखा की एज कितनी है x ईयर्स। अब उसके मदर की एज कितनी है 5 साल बड़े है, उसके मदर है वो 5 ईयर्स बड़े मतलब 5 ईयर्स बड़े मतलब +5। 3 टाइम ऑफ शिखा, 3 का 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई शिखास एज, शिखा की एज कितनी है x, तो 3 × x लिखेंगे और 5 ईयर बड़ी भी है तो क्या लिखना पड़ेगा +5। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो शिखा के मदर की एज दूसरे फॉर्म में दी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल। तो मदर्स एज इज गिवन, मदर्स एज दूसरे फॉर्म में दी हुई है कौन से 3x + 5। ये कहाँ से आया तो बोल सकते हैं कि शिखा के मदर की एज है क्या है 5 ईयर्स मोर मतलब +5। 3 टाइम मतलब 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे शिखा की एज से, तो 3 मल्टीप्लाई शिखा की एज जो x है तो 3 × x, 5 ईयर्स बड़े है इसलिए +5। तो ये किसकी एज हो गई मदर की एज, ऊपर भी क्या है मदर की एज। अब मुझे फाइंड क्या करना है शिखा की एज को फाइंड करना है, तो मैं दोनों मदर की एज जो है डिफरेंट फॉर्म है उसमें मैं दोनों को क्या करूँगा कंपेयर करूँगा। चलो कंपेयर करते हैं। तो दोनों को हम कहाँ लिखेंगे सामने सामने, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है। दोनों एज किसकी है मदर की एज है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में है। ये कांस्टेंट के फॉर्म में है, ये वेरिएबल के फॉर्म में है। हम दोनों को कहाँ लिखेंगे सामने सामने लिखेंगे। तो 3x + 5 = 44। अब इसको हम सोल्व करेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज सीखी थी कि पॉजिटिव नंबर शिफ्ट होगा ऑपोजिट साइड सो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव नंबर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कोई मल्टीप्लाई को शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पहले हम क्या शिफ्ट करेंगे +5 शिफ्टेड ऑपोजिट साइड तो -5, तो क्या हो जाएगा 3x नॉट 33, 3x = 44 +5 शिफ्टेड ऑपोजिट साइड सो -5। नाउ 3x = 44 - 5 39। नाउ ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई। तो 3 को हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे। एक्चुअली हमें पता कैसे चलेगा कि 3 को शिफ्ट करना है, तो कोई भी इक्वेशन हो जब आप इक्वेशन को फॉर्म करो तो आपको क्या करना है जो वेरिएबल है उसको अकेला करना है। तो वेरिएबल के आजू बाजू में जो भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर है 1 बाय 1 क्या करेंगे हम सबको शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ कांस्टेंट में कौन है 3 को शिफ्ट करेंगे ऑपोजिट, लेकिन कांस्टेंट का रिलेशन वेरिएबल के साथ किसका है मल्टीप्लाई का। तो यहाँ मल्टीप्लाई ऑपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीज़न। तो x = 39/3। अब सिंपल डिवीज़न करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 13। तो शिखा की एज क्या हो जाएगी 13 ईयर्स। शिखा इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो ये स्टेटमेंट हो गया। एंड हाँ वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये पहले जो आपने सपोज मतलब जो कंसीडर किया है, यहाँ हमने शिखा की एज को क्या कंसीडर किया था x, और x मुझे क्या मिला 13। तो बोल सकते हैं कि शिखा की एज कितनी होगी 13 ईयर्स। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम ऐसे पेन पेपर लेके नहीं बैठते, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ ये चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि ऐसे कंडीशन कैसी कैसी सिचुएशन हो सकती है एंड हाउ वी कैन फाइंड द आंसर। ओके चलो लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन 1 सेटअप इक्वेशंस, मतलब मुझे इक्वेशंस बनानी है एंड सोल्व देम, मतलब इसको सोल्व भी करना है। टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें अननोन नंबर की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। सो हाउ टू फाइंड इट। तो पहले तो आप ये याद रखो कि कभी कभी कोई रियल लाइफ क्वेश्चन हो जब मुझे अननोन नंबर नहीं पता है उसको हम x कंसीडर करेंगे। तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम होगी। ये तो क्या है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट में जहाँ भी नंबर लिखा हुआ है कि 3 टाइम नंबर, तो नंबर मतलब पता नहीं है उस वक्त हम क्या कंसीडर करेंगे x। क्या कंसीडर करेंगे हम x कंसीडर करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ऐड 4 मतलब 4 को ऐड करना है किस में 2 8 टाइम नंबर। तो यहाँ नंबर मुझे पता नहीं है तो उसको हम क्या लेंगे x लेंगे। क्या लेंगे x। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया कि 8 टाइम x मतलब 8x, 8 टाइम्स x मतलब 8x, 8 × x, एडेड 4 मतलब +4। तो +4 या आगे भी लिख सकते हो पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8x + 4। ये कैसे लिखा ऐड 4 को ऐड करना है किस में करना है 8 टाइम नंबर मतलब 8 × नंबर, 8 × x नंबर मतलब x। तो 8 × x है जिसमें मुझे 4 को ऐड करना है। यू गेट मतलब इक्वल टू 60।
इसको क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी किसकी, नंबर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 शिफ्ट होगा या 4 होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, +4 को शिफ्ट करेंगे ऑपोजिट साइड। सो +4 शिफ्टेड ऑपोजिट साइड -4, तो 8x इज इक्वल टू 60 - 4, +4 शिफ्टेड ऑपोजिट साइड -4, 60 - 4 क्या होता है, 56, तो 8x इज इक्वल टू 56। नाउ मल्टीप्लाई है, शिफ्ट ऑपोजिट साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। सो x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 8। नाउ डिवीजन ऑफ दिस टू नंबर, आंसर क्या आएगा, क्या होगा, 7 8 जा क्या होगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो आंसर क्या मिला मुझे, 7। तो नंबर हमारा मिल गया 7। तो यहाँ x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 7 मिल गई। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे एंड स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, अननोन नंबर की, जो हमें पता नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1/5 ऑफ नंबर -4 गिव्स 3। 1/5, तो 1/5 मतलब 1/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, नंबर पता नहीं है तो उसको क्या लेंगे, x, माइनस का माइनस, 4 का 4, गिव्स मतलब इक्वल टू एंड 3 एज इट इज। तो ये सिंपल हो गया, 1/4 ऑफ नंबर -4 गिव्स 3। अब सॉल्व करते हैं, चलो 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो वही रहेगा। ओके, तो 1 × x, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x/5, -4 इज इक्वल टू 3। अब शिफ्ट क्या होगा, मैंने बेटा 1 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करो, आंसर क्या रहता है, नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ नंबर हमारा x है तो क्या हो जाएगा, x 1 जा क्या होगा, x। नाउ -4 शिफ्टेड ऑपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा, +4। चलो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x/5 इज इक्वल टू 3 + 4, 3 + 4 क्या होता है, 7। तो x + 5 इज इक्वल टू 7। अब ये x एंड 5 के बीच में किसका रिलेशन है, डिवीजन का। अगर ऑपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 × 5। ये 5 कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, यहाँ 7 के पास, तो डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 35। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ आई टेक 3/4 ऑफ नंबर एंड एड 3 टू इट, अगर मैंने 3/4 ऑफ नंबर लिया है और उसमें मैं 3 ऐड करूंगा तो आई गेट 21, मतलब यहाँ इक्वल टू, हम 1 बाय 1 लाइन में ही स्टेटमेंट बनाएंगे। 3/4 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 3/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, नंबर मतलब x, एडेड 3 मीन्स +3, टू इट मतलब ये हमारा है वो 3/4 मल्टीप्लाई x है, उसमें 3 को ऐड करना है। आई गेट मतलब इक्वल टू, मुझे क्या मिल रहा है, 21। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। चलो कर रहे हैं हम, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, 3 × x, तो ऐसा लिख सकते हैं 3x डिवाइड बाई 4 +3 इज इक्वल टू 21। पहले क्या करेंगे, +3 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, तो 3x/4 इज इक्वल टू 21 - 3, 21 - 3 क्या होगा, 18, तो 3x/4 इज इक्वल टू 18। अब पहले क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है 3, उसको सामने भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ये 4 डिवाइड में है, सामने जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। दोनों को साथ में शिफ्ट करो तो भी चलेगा, 1 बाय 1 करो तो भी चलेगा। मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ, तो 4 डिवाइड में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 18 × 4। नाउ 18 7 जा क्या होता है, 72, तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 72। अब 3 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवाइड में है, तो x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 3। अब इसका क्या करेंगे हम, सिंपल डिवीज़न। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 24। इसका मुझे सिंपल डिवीज़न करना है कि 72 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 24। तो 24 हो गया हमारा नंबर। हमारा जो स्टेटमेंट था उसमें जो नंबर था 3/4 ऑफ नंबर, वो उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, हाँ, कभी कभी बेटा ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड अ वैल्यू ऑफ नंबर एंड वेरीफाई इट। अगर वेरीफाई करना हो तो क्या करना है पता है, x की वैल्यू मुझे 25 मिली, वो हमारा जो ये इक्वेशन हमने जो स्टेटमेंट की हेल्प से जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। किस में, मैं यहाँ जो बॉक्स कर रहा हूँ, तो ये हमारा इक्वेशन है, उसमें मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 24।
तो मुझे लेफ्ट साइड राइट साइड सेम मिलना चाहिए। अगर सेम मिलेगा तो बोल सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट है। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए आप x की जगह 24 पुट करके आप लेफ्ट साइड राइट साइड चेक कर सकते हो। अगर दोनों सेम हुआ तो बोल सकते हैं यस इट इज़ अ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डी, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11, अगर मैं 11 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किस में से, फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। ट्वाइस अ नंबर मतलब 2, ट्वाइस अ नंबर नहीं पता है तो 2x, तो 2x कहाँ से आया, नंबर पता नहीं है इसलिए मैंने नंबर को x ले लिया। ट्वाइस मतलब डबल 2 टाइम नंबर मतलब 2x, और ऐसा बोला हुआ है 11 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2x, समझो 11 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2x मतलब 2x को पहले लिखेंगे 11 को बाद में, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 11 रिजल्ट मतलब इक्वल टू एंड 15। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन हो गई। स्टेटमेंट की हेल्प से हमने क्या बनाया, इक्वेशन बनाया। 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने सब्ट्रैक्ट किया यस, ट्वाइस अ नंबर मतलब 2x में से यस, रिजल्ट वॉज 15, तो रिजल्ट मतलब इक्वल टू 15 है, हाँ है। तो यही क्या हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर डी मैंने बेटा इक्वेशन बनाई है, आप अपने आप भी ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो। ओके, एंड जो भी आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें x की वैल्यू क्या है। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस अ नंबर। यहाँ थ्राइस अ नंबर है, मुन्ना ने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। थ्राइस अ नंबर मतलब थ्राइस मतलब 3, नंबर नहीं पता है, थ्राइस अ नंबर मतलब 3 टाइम नंबर, नंबर मतलब x, तो 3 टाइम नंबर मतलब 3x, क्या हो जाएगा 3x। थ्राइस अ नंबर मतलब 3x, थ्राइस मतलब 3 और नंबर, थ्राइस अ नंबर मतलब 3 टाइम नंबर, 3 टाइम नंबर मतलब x मतलब 3x हो गया। मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़, उसके पास जो नोटबुक थी उसमें से क्या किया उसने, थ्राइस अ नंबर मतलब 3x को सब्ट्रैक्ट किया। किस में से किया, फ्रॉम 50, फ्रॉम 50। तो सब्ट्रैक्शन करना हो तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 3x। तो मुन्ना ने क्या किया है, थ्राइस अ नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, किस में से, फ्रॉम 50, एंड ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, रिजल्ट मतलब इक्वल टू, उसको रिजल्ट 8 मिला मतलब इक्वल टू क्या मिला उसको 8 मिला। अब ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन हो गया। अब इजीली हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसमें जो अननोन नंबर है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शिफ्ट होगा, हम वेरिएबल को कभी शिफ्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर 2 वेरिएबल है तो हमें सारे वेरिएबल वन साइड लेने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ वेरिएबल एक ही है तो हम कांस्टेंट को कहाँ सारे को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो प्लस शिफ्ट 50 शिफ्टेड अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस 50। बहुत सारे क्या करते हैं, ये 50 को नेगेटिव समझते हैं, ये नेगेटिव साइन किसकी है, 3 की है, 50 की नहीं है, 50 इज अ पॉजिटिव। शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा माइनस 50, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 50, क्या हो जाएगा 8 माइनस 50। अब चलो इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 50 क्या होगा माइनस 42। दोनों के पास डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन बिग डिजिट की साइन तो माइनस। अब क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो माइनस 3 है, एक्चुअली वो इंटीजर है तो ऐसा मत सोचना कि माइनस 3 को शिफ्ट करेंगे प्लस 3 हो जाएगा, नो, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, सामने जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 42 डिवाइड बाई माइनस 3। अब इसको सोल्व करेंगे, दोनों का पहले हम क्या करेंगे सिंपल डिवीज़न, तो चलो सिंपल डिवीज़न कर दिया 14, दोनों के पास सेम साइन है तो आंसर प्लस आएगा, तो हमारा नंबर क्या हो गया 14, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो हम सिर्फ इसको सेम यही मेथड से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा कितने भी क्वेश्चन में करवाऊँ, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना नहीं होगा कि चलो सर ने 5 क्वेश्चन करवाया चलो ये क्वेश्चन आते हैं। अगर इसके अलावा दूसरे कोई क्वेश्चन है तो आपको सेम यही मेथड से करने हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि गेट, रिजल्ट, इज, गिव्स टू, ऐसा वर्ड है तो इक्वल टू की साइन होती है, फ्रॉम है तो माइनस की साइन होती है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम मतलब मल्टीप्लाई समझना है। अगर वो समझ में आ गया तो आप इक्वेशन इजीली आप फॉर्म कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन F1, इला थिंग्स ऑफ अ नंबर। इला ने एक नंबर सोचा है, वो नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है। ओके, तो सपोज ले लेते हैं कि इला थिंग्स अ नंबर, सपोज मैं ले लेता हूँ, सपोज नंबर इज अ x, सपोज नंबर इज अ x,
नंबर इज अ एक्स, नंबर क्या है, एक्स है। अब क्या बोला है, इफ सी एडेड 19 टू इट, मतलब उसने जो नंबर कंसीडर किया था उसमें 19 ऐड किया, तो नंबर उसने एक्स कंसीडर किया था, 19 ऐड किया था। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में जो बोला हुआ है हम वैसे ही करेंगे। इफ सी एडेड मतलब उसने ऐड किया, उसने जो नंबर सोचा था उसमें क्या ऐड करना है, 19, मतलब मैंने नंबर एक्स सोचा था उसमें क्या करेंगे, 19 को ऐड करेंगे। आफ्टरवर्ड डिवाइड द सम, मतलब डिवीजन करना है किसका, द सम, मतलब ये जो हमें एडिशन मिला उसका क्या करना है, डिवाइड करना है 5 से। तो इसको मुझे डिवाइड किससे करना है, 5 से। समझो कि 19 को ऐड किया एंड डिवाइड द सम, मतलब डिवाइड करना है किसको, द सम, मतलब जो हमें सम मिला, सम मतलब x प्लस 19, तो जो मुझे सम मिला उसको डिवाइड करना है किससे, बाय 5। सी विल गेट 8, मतलब उसको 8 मिला, तो गेट मतलब इक्वल टू, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे। अब इसको मुझे सोल्व करना है, तो मुझे वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 1 बाय 1 कांस्टेंट को क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि सर पहले 19 शिफ्ट होगा या 5 शिफ्ट होगा, तो ये केस में पहले क्या शिफ्ट होगा, 5, क्योंकि यहाँ 19 शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो वो क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, तो पहले 5 शिफ्ट होगा, 19 नहीं होगा, क्योंकि ये 5 है वो दोनों के पास है। तो पहले हम 5 को शिफ्ट कर रहे हैं, 5 डिवीजन में है, सामने जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x प्लस 19 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 5 क्या होता है, 40, तो x प्लस 19 इज इक्वल टू 40। मैं यहाँ एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ कैसी, कि आपको ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था आगे कि x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 8, ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें हम क्या करते थे कि 2/3 है वो पॉजिटिव है, सामने जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये केस में ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर क्या था, कॉमन था। यहाँ डिनोमिनेटर में 3 था, वो अकेले 2 के पास था, x के पास नहीं था, इसलिए मैंने पॉजिटिव को शिफ्ट करके नेगेटिव किया था। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है वो दोनों के पास है, इसलिए 5 को मैंने शिफ्ट किया कहाँ, मल्टीप्लाई में। नाउ प्लस 19 शिफ्टेड अपोजिट साइड, तो माइनस 19, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 19, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 21। तो हमें इला ने कौन सा नंबर सोचा होगा, इला थिंक अ नंबर विच इज अ 21। आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लिखना है, सारे क्वेश्चन में नहीं लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि अनवर थिंग्स अ नंबर, अनवर ने एक नंबर सोचा है, वो नंबर क्या है वो मुझे पता नहीं है। मतलब सपोज ले लेते हैं कि सपोज नंबर इज अ एक्स, सपोज ऐसा लिखना पड़ेगा, सपोज नंबर इज अ एक्स, नंबर इज अ एक्स, उसने कौन सा नंबर सोचा था, एक्स। इफ ही टेक्स अवे 7, मतलब टेक्स अवे मतलब माइनस किया 7 को, किस में से, फ्रॉम 5/2, 5/2 में से, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो ऐसा करना पड़ेगा 7 फ्रॉम 5/2, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, नंबर, नंबर मतलब नंबर क्या सोचा था उसने, x, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x। अब इसमें से इक्वेशन कैसे बनानी है वो आपको सोचना है, कि फ्रॉम लिखा हुआ है तो ये पहले आएगा, 7 बाद में आएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई x, तो क्या हो जाएगा 5x बाई 2। फ्रॉम लिखा हुआ है इसलिए पहले लिखेंगे, 7 बाद में, तो -7। और क्वेश्चन में वो भी बोला हुआ है रिजल्ट इज 23, मतलब इक्वल टू 23। क्वेश्चन कैसे बनाया, इफ ही टेक्स अवे 7, मतलब निकाल दिया 7 को, तो हमने निकाला यस। 5/2 ऑफ नंबर, मतलब 5/2 मल्टीप्लाई एक्स में से, हाँ 5/2 मल्टीप्लाई एक्स में से ही 7 को निकाला है, रिजल्ट इज 23, मतलब इक्वल टू 23। अब चलो इसको सोल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पहले डिनोमीटर कॉमन था तो 5 को शिफ्ट किया था, यहाँ डिनोमीटर कॉमन नहीं है तो हम 2 को शिफ्ट नहीं कर सकते, पहले क्या करेंगे, -7 को शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा +7। क्वेश्चन की बहुत सारी कंडीशंस होती है बेटा शिफ्ट करने की, ऐसे ही हम शिफ्ट नहीं कर सकते। यहाँ डिनोमिनेटर्स कॉमन था इसलिए मैंने शिफ्ट किया था, यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, 2 अकेले के पास है, तो हम 2 को शिफ्ट नहीं करेंगे, पहले 7 को शिफ्ट करेंगे। चलो करेंगे, -7 को सामने भेजेंगे तो +7, तो 5x/2 इज इक्वल टू 23 + 7, 23 + 7 क्या होता है 30, तो 5x/2 इज इक्वल टू 30। अब क्या होगा, 2 कहाँ है, डिवाइड में, सामने जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ वापस लिख रहा हूँ 5x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 32 क्या होता है 60,
सो 5x इज इक्वल टू 60। अब 5 कहाँ है बेटा, मल्टीप्लाई में है, उसको भी शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 5। नाउ डिवीजन ऑफ दिस टू नंबर इज अ 12। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 12 मिल गई। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन को समझो, पहले मैंने क्या किया, अनवर ने जो नंबर सोचा था वो x था, उसमें 7 को माइनस करना था तो हमने -7 किया, लेकिन किस में से, 5/2 ऑफ नंबर, मतलब 5/2 मल्टीप्लाई x, नंबर मतलब x। ओके बेटा, ये समझ में ना आए ना तो वीडियो को वापस देखना बेटा। ओके, ये समझ में ना आए तो देखना, समझ में आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ बेटा एक कंडीशन दी हुई है जो सिचुएशन हमारे रियल लाइफ के रिलेटेड है। जो आगे क्वेश्चन था वो तो स्टेटमेंट था, तो वो तो हम इजीली कर लिया था कि स्टेटमेंट में से कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले इसमें देखेंगे कि कौन सी कंडीशन को किसके साथ कंपेयर किया है। ओके, और जिसकी वैल्यू नहीं है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, x। सपोज दिस वन इज दिस वन इज x, दैट वन इज x, y, कोई भी आप वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो। तो जहाँ जिसकी वैल्यू नहीं है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे। चलो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास is a twice the lowest mark plus 7. The highest score is a 87. What is the lowest score? तो क्वेश्चन को देख के इतना पता चला कि हाईएस्ट स्कोर दिया हुआ है, लोवेस्ट स्कोर फाइंड करना है, और टीचर ने एक कंडीशन दी है बच्चों को कि उसने क्लास टेस्ट ली थी, उसमें हाईएस्ट मार्क्स एंड लोवेस्ट मार्क्स टीचर ने इन्फॉर्म किए। हाईएस्ट मार्क्स बताया हुआ है कितना है, 87। लोवेस्ट मार्क्स फाइंड करना है, जिसको हम क्या कंसीडर करेंगे, x। लोवेस्ट मार्क्स मुझे पता नहीं है, जिसको हम क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे। अब लोवेस्ट मार्क्स को उसने टीचर्स ने बताया नहीं, लेकिन लोवेस्ट मार्क्स उसने क्या किया, बच्चों को हाईएस्ट मार्क्स के साथ कंपेयर किया। क्या कर दिया, कंपेयर किया। सपोज मैं बोलूँ चलो कि हमारे क्लास में वीकली के जो रिजल्ट है उसमें हाईएस्ट मार्क्स एंड लोवेस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स एंड लोवेस्ट मार्क्स मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ। हाईएस्ट मार्क्स दे रहा हूँ मैं कि वो मुझे पता नहीं है, लोवेस्ट मार्क्स दे रहा हूँ मैं 20 है, और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं वो पता नहीं है, लेकिन मैं उसको लोवेस्ट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि हाईएस्ट मार्क्स से वो लोवेस्ट मार्क की कंपेयर में कितने हैं, 5 टाइम्स है। कितने हैं, 5 टाइम्स है। तो यहाँ क्या करोगे आप, इसकी कंपेयर में 5 टाइम मतलब 20 × 5, तो हाईएस्ट मार्क कितने हो जाएंगे, 100। तो यहाँ भी ऐसी कंडीशन है कि यहाँ लोवेस्ट मार्क्स को कंपेयर किया है किसके साथ, हाईएस्ट मार्क्स के साथ। तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले यहाँ दोनों की हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाएंगे तो ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो पहले जो डेटा है उसको मेंशन करते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स दिया हुआ है, कितना है हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट स्कोर भी लिख सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर कितना है, 87, और लोवेस्ट स्कोर मुझे पता नहीं है, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज लोवेस्ट स्कोर इज x। सपोज लोवेस्ट स्कोर इज x। लोवेस्ट स्कोर कितना है, x जितना है। अब कंडीशन टीचर ने क्या दी है वो रीड करते हैं कि टीचर ने ऐसा बोला हुआ है कि टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास। हाईएस्ट मार्क कितने हैं वो बताया हुआ है कि इज, ऐसा भी बना सकते हो देखो कि हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ हर क्लास इज, मतलब हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क। ट्वाइस मतलब डबल, किसकी कंपेयर में, लोवेस्ट मार्क की कंपेयर में डबल है, मतलब 2 × x लिख सकते हो। लोवेस्ट मार्क्स कितना है, x, ट्वाइस अ नंबर मतलब लोवेस्ट मार्क्स x है, मतलब 2 टाइम x, तो 2 टाइम x +7, तो हमने क्या बनाया, +7। अब हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 87, तो हमारा इक्वेशन हो गया 87 इज इक्वल टू 2x + 7। अभी भी दूसरी बार समझा रहा हूँ बेटा, ये कैसे आया। तो कैसा बोला हुआ है कि हाईएस्ट मार्क्स इज, हाईएस्ट मार्क्स इज, तो हाईएस्ट मार्क्स इज ट्वाइस, डबल मतलब 2, द लोवेस्ट मार्क मतलब x, लोवेस्ट मार्क मतलब x, प्लस का प्लस, 7 का 7। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। हाईएस्ट मार्क्स कितने दिए हुए हैं, 87। तो आप बता सर ये दोनों है क्या, लेफ्ट साइड राइट साइड,
तो लेफ्ट साइड जो 87 है वो भी हाईएस्ट मार्क्स है एंड 2x + 7 वो भी क्या है, हाईएस्ट मार्क्स ही है। मैंने दोनों को क्या किया, सिर्फ कंपेयर किया है, सामने सामने लिखा है। अब x मतलब क्या है, लोवेस्ट मार्क्स। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। तो +7 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7। ये केस में वेरिएबल राइट साइड है तो हम कांस्टेंट को कहाँ भेजेंगे, हम लेफ्ट साइड। +7 सामने जाएगा तो -7। तो 87 - 7 इज इक्वल टू 2x। तो 87 - 7 क्या होता है, 80 इज इक्वल टू 2x। अब 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, सामने जाएगा तो डिवाइड में। तो 80 इज डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 40। ओके, आपको लगेगा सर आपने x तो यहाँ राइट साइड लिखा था, आपने लेफ्ट साइड क्यों लिख दिया। तो बोल सकते हैं इसमें हमने लीनियर इक्वेशन या फिर सिंपल इक्वेशन दोनों बोल सकते हैं। तो सिंपल इक्वेशन को अगर मैं राइट साइड लेफ्ट साइड चेंज करूँगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 40 इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 40, बोथ आर सेम। ओके, एंड लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे, लोवेस्ट स्कोर इज 40 मार्क्स। डन। ओके, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले कंडीशन को समझो कि कैसी कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है। सो सेकंड क्वेश्चन इज, इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। तो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल मतलब 2 साइड एंड 2 एंगल्स आर सेम। सपोज मैं बोलूँ कि ये दोनों साइड सेम है तो नीचे वाले ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, सेम हो गए। क्या है वो पता नहीं है। तो वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। वर्टेक्स एंगल मतलब ये वर्टेक्स एंगल है, मतलब वर्टेक्स के पास एंगल होते हैं। ओके, और ये एंगल मुझे पता नहीं है, वो दिया हुआ है 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल, मतलब मुझे बेस एंगल फाइंड करना है। तो बेस एंगल तो दोनों सेम है, वो तो मुझे पता ही नहीं है। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। मतलब यहाँ 3 एंगल्स होते हैं एंड तीनों का एंगल क्या, एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ तो मुझे एंगल A एक ही पता है, B एंड C तो पता नहीं है, वो तो मुझे फाइंड करने हैं। लेकिन हाँ, बेस एंगल दोनों सेम होते हैं। सपोज ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। क्या है वो मुझे पता नहीं है, तो कंसीडर कर लेते हैं। सपोज बेस एंगल इज x। क्या ले लेते हैं, सपोज बेस एंगल इज x। बेस एंगल इज x डिग्री। कितना है, x जितना है। तो ये कितना एंगल है, x, ये भी कितना है, x। अब तीनों एंगल मुझे पता है तो तीनों का एडिशन क्या हो रहा है, 180। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एंगल A 40 प्लस एंगल B x, एंगल C x इज इक्वल टू 180। नाउ x प्लस x हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम x है। तो इसकी जगह में क्या लिखूंगा, 2 टाइम x। क्या लिख दिया, 2 टाइम x हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम। एंड सेम टर्म का एडिशन भी हो सकता है। x देयर आर हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम। x प्लस x क्या होता है, 2x। ओके, 40 एज इट इज, 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 40 शिफ्टेड ऑपोजिट साइड तो क्या हो जाएगा, -40। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40। यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है, नहीं लिखोगे, डायरेक्ट 2x लिखोगे तो भी चलेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 140। क्या होगा, 140। अब 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, शिफ्टेड ऑपोजिट साइड तो डिवीजन। तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या मिला मुझे, 70 डिग्री। तो बोल सकते हैं कि x की वैल्यू मुझे मिली 70 डिग्री। मतलब मेरे पास जो बेस के एंगल हो गए दोनों कितने हो गए, 70 हो गए। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो, तीनों का एडिशन कितना होगा, 180 होगा। और स्टेटमेंट क्या लिखोगे, बेस एंगल्स आर 70 डिग्री। यही क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट। हम यही मेथड से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन क्या है, सचिन स्कोर ट्वाइस। सचिन स्कोर ट्वाइस, सचिन का स्कोर है और ट्वाइस है मतलब डबल है। एज मैनी रन्स एज अ राहुल। राहुल की कंपेयर में ट्वाइस है मतलब राहुल की कंपेयर में डबल है। किसका स्कोर, सचिन का। लेकिन राहुल का स्कोर मुझे पता नहीं है।
जिसका कंपैरिजन दिया हुआ है जिसके साथ, उसका मुझे पता होना चाहिए। यहाँ सचिन का स्कोर पता है, क्या है, डबल है। किसकी कंपेयर में, राहुल की कंपेयर में, लेकिन राहुल का पता नहीं है, तो राहुल का मुझे पता नहीं है, तो राहुल का हम ले लेंगे स्कोर की उसने कितने रन किए हैं, एक्स जितने रन किए हैं, तो राहुल का स्कोर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स। लेकिन मुझे राहुल का तो पता ही नहीं है, तो राहुल का स्कोर हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ऐसा लिख देते हैं, सपोज राहुल का स्कोर कितना है, एक्स रन्स। ओके, राहुल ने कितने रन्स किए हैं, एक्स जितने, और सचिन ने डबल किए, ट्वाइस मतलब डबल, तो सचिन का स्कोर क्या हो जाएगा, सचिन का स्कोर क्या हो जाएगा, सचिन का स्कोर हो जाएगा 2 टाइम नंबर मतलब 2x रन। क्या हो गया, 2x रन, क्योंकि सचिन का स्कोर क्या है, डबल है, ट्वाइस एज मैनी एज रन एज देन राहुल। तो राहुल की कंपेयर में क्या है, डबल हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, आगे रीड करते हैं। टुगेदर दे रन मतलब दोनों का मैं साथ में एडिशन कर दूं रन का। फेल 2 शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, मतलब ऐसा बोला है कि दोनों का एडिशन कर दूं तो डबल सेंचुरी में से 2 रन कम है, मतलब 2 सेंचुरी में 2 रन कम है, मतलब 2 रन उसने डबल सेंचुरी कंप्लीट नहीं की है। उसमें कितने रन कम है, 2। ऐसा बोला हुआ है कि रन्स फेल 2 शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मतलब, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100, डबल सेंचुरी मतलब 200। तो 200 में 2 जितने रन कम है, तो दोनों ने मिलके कितने रन बनाए होंगे, 198, मतलब दोनों ने मिलके कितने रन बनाए हैं, 198। ये 198 कहाँ से आया, तो यहाँ बोला हुआ है टुगेदर दे रन, दोनों के रन का जो एडिशन है वो कितना हो रहा है, 2 फेल 2 शॉट्स मतलब 2 रन कम है, किसकी कंपेयर में, डबल सेंचुरी में। डबल सेंचुरी मतलब 200, 2 रन कम है, मतलब 200 माइनस 2 करेंगे तो 198, दोनों ने मिलकर 198 रन किए हैं। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, 198, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2x इज इक्वल टू 198। तो अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों का एडिशन होगा। सपोज सोच लो यहाँ 1 है, तो ये 1x है एंड 2x है, तो x हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम, 2x एंड 1x, तो 2 प्लस 1 क्या होता है, 3, तो दोनों का एडिशन हो गया 3x इज इक्वल टू 198। लाइक टर्म का हम एडिशन कर सकते हैं। सपोज मैंने ऐसा बोला हुआ है कि x प्लस 2x, तो x हाउ मेनी टाइम, 2 3 4x, तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, 4x। यहाँ चलो करते हैं। अब ये कहाँ है, मल्टीप्लाई में, सामने जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 3। चलो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, 6 3 18, 6 3 18, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 66 रन्स। तो x मतलब किसका रन होगा, राहुल का होगा या सचिन का, तो x मतलब हमने किसको कंसीडर किया था, राहुल का, तो राहुल का रन मिल गया मुझे। राहुल ने कितना रन किया है, 66। मुझे सचिन का फाइंड करना है, सचिन कितना है, 2x, तो अगर मुझे सचिन का रन फाइंड करना है, यहाँ तो a आएगा, मैं भूल गया लिखना, तो सचिन का रन कितना है, 2x, x की वैल्यू पता है 66, तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमें सचिन का भी स्कोर मिल जाएगा। क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 66, इसको एडिशन करते हैं, 6 2 12, 6 2 12 प्लस 1 13, तो ये 132 किसका रन हो गए, सचिन के रन हो गए। ओके, और लास्ट में हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि स्कोर ऑफ सचिन एंड राहुल इज, पहले सचिन का लिखा हुआ है तो पहले सचिन का रन बोलेंगे, बाद में राहुल का, तो स्कोर ऑफ सचिन एंड राहुल इज 132 एंड 66 रन रिस्पेक्टिवली। तो यही हो गया हमारा आंसर। दोनों को सेपरेट लिखना हो तो दोनों के रन सेपरेट भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, राहुल का रन कितना हुआ है, तो राहुल का रन हुआ है 66 एंड सचिन का हुआ है कितना हुआ है, 132। अब ये दोनों का एडिशन करो तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों का एडिशन में डबल सेंचुरी में 2 जितना कम आना चाहिए आएगा। ये दोनों का एडिशन क्या होगा, 198 होगा। तो हमने क्या किया, इसको यही मेथड से हमने सॉल्व किया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, इरफान सेज दैट ही हैज़ अ 7 मार्बल मोर देन, उसके पास 7 जितनी मार्बल ज़्यादा है। ओके, कितनी है वो पता नहीं है, उसके पास 7 जितनी ज़्यादा है। 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमित हैज़, लेकिन 5 टाइम ज़्यादा भी है, किसकी कंपेयर में, परमित की कंपेयर में, लेकिन परमित के पास कितनी मार्बल है वो मुझे पता नहीं है। क्वेश्चन को समझो,
कि इरफान के पास कितनी मार्बल है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सपोज इरफान के पास कितनी मार्बल है, 7 जितनी ज़्यादा है, मतलब मैंने +7 लिख दिया। एंड 5 टाइम्स, मतलब क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई मार्बल एज अ परमित। परमित के पास कितनी है वो तो पता नहीं है, तो सपोज परमित के पास x है, तो क्या हो जाएगा x + 5, और 7 जितनी ज़्यादा है तो +7 भी लिखना पड़ेगा। तो यही हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सपोज परमित के पास कितनी मार्बल है, परमित हैज़ अ x मार्बल। सपोज परमित हैज़ अ x मार्बल्स। अब उसके पास x है तो यही स्टेटमेंट हो गया, क्या हो गया, 5x + 7। कैसे, 7 मार्बल मोर मतलब +7, 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, परमित की मार्बल में 5 मल्टीप्लाई करेंगे। परमित के पास x है तो 5 × x, तो यहाँ क्या हो गया, 5x हो गया। अब क्वेश्चन में और दिया हुआ है, इरफान हैज़ अ 37 मार्बल, तो इरफान के पास 37, तो वो तो मुझे पता है, तो इरफान की जगह 37 लिखेंगे। तो 37 = 5x + 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे x मिल जाएगा। तो मुझे यही फाइंड करना है कि हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैव। तो चलो करते हैं, +7 शिफ्ट करेंगे तो -7, तो क्या हो जाएगा, 37 - 7 = 5x। इसका क्या होगा, 30, तो 30 = 5x। 5 मल्टीप्लाई में है तो सामने जाएगा तो डिवाइड में है, तो 30 / 5 = x। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 6। तो परमित के पास कितनी मार्बल होगी, 6 मार्बल होगी। ओके, क्वेश्चन को समझो कि ये इरफान के पास कितनी मार्बल है, 7 जितनी ज़्यादा है, 5 टाइम्स ऑफ परमित मतलब 5 मल्टीप्लाई परमित करेंगे। तो यही हेल्प से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर कितने हैं, 49 ईयर्स ओल्ड है। उसके फादर की एज दी हुई है, तो लिखेंगे लक्ष्मी's फादर, पहले जो डेटा है उसको हम मेंशन करेंगे। लक्ष्मी's फादर जिसकी एज मुझे पता है कितनी है, 49 ईयर्स। अब क्या है, ही मतलब उसके फादर की बात हो रही है, तो उसके फादर है, ही मतलब उसके फादर, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर मतलब 4 ईयर्स मतलब 4 ईयर्स बड़े हैं। देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी की कंपेयर में, तो लक्ष्मी की एज मुझे यहाँ पता नहीं है। व्हाट इज द लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी की एज तो मुझे फाइंड करनी है। तो यहाँ जिसकी एज फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू नहीं है उसको हम x लेंगे। तो यहाँ लक्ष्मी की एज को हम x ले लेते हैं। तो सपोज क्या लिखेंगे, सपोज लक्ष्मी इज अ x ईयर्स ओल्ड। सपोज लक्ष्मी इज x ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी इज अ x ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी की एज कितनी है, x ईयर्स। अब उसके फादर की एज क्या है, तो जो स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से ही हम इक्वेशन बनाएंगे। ही मतलब उसके फादर, तो यहाँ लिखेंगे कि लक्ष्मी's फादर इज मतलब इक्वल टू लक्ष्मी's फादर, ही मतलब लक्ष्मी's फादर, इज मतलब इक्वल टू 4 ईयर्स एल्डर मतलब +4 करेंगे। किस में, 3 टाइम, 3 का 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी मतलब x, तो हमें 4 को ऐड करना है। किस में करना है, 3x में से, 3 × x में क्या करना है, 4 को ऐड करना है। तो 3 × x मतलब ये 3x हो गया। तो लक्ष्मी's फादर इज 4 ईयर्स एल्डर मतलब +4, 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी मतलब 3x। अब इसको हम सोल्व करेंगे। लक्ष्मी के फादर की एज है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, कितनी है, 49, तो लक्ष्मी के फादर की जगह हम क्या लिखेंगे, 49। तो 49 = 3x + 4। अब चलो इसको सोल्व करेंगे। ये क्या हो गई, हमारी सिंपल इक्वेशन। हमने स्टेटमेंट की हेल्प से ही इक्वेशन बनाया है। नाउ +4 शिफ्टेड ऑपोजिट साइड, तो क्या होगा, -4। चलो करते हैं, तो 49 - 4 = 3x। अब 49 - 4 क्या होगा, 45 = 3x। नाउ 3x, 3 शिफ्टेड ऑपोजिट साइड, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। तो 45 / 3 = x। अब इसका डिवीजन करेंगे तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 15। तो मतलब लक्ष्मी की एज मिल गई। तो यहाँ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ कंसीडर किया था लक्ष्मी की एज x, तो यहाँ लिखेंगे लक्ष्मी इज अ 15 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी इज 15 ईयर्स ओल्ड। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने यहाँ लक्ष्मी की एज फाइंड की। बेटा ये सिंपल इक्वेशन की हेल्प से हम रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एजेस के रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई राइडल्स हो,
कोई पजल हो, हम ऐसे ही जिसकी वैल्यू पता नहीं है उसको हम x कंसीडर करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड अ ट्रीज इन द विलेज गार्डन। पहले क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेते हैं, बाद में हम समझते हैं। ओके, सम ऑफ द ट्री वेयर फ्रूट ट्री। क्वेश्चन क्या है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम पीपल ऑफ सुंदरग्राम जो विलेज है उसके पीपल है, उसने क्या किया है, प्लांटेड अ ट्रीज इन अ विलेज में उसने ट्री ग्रो किए हैं। देन सम ऑफ द ट्री वेयर फ्रूट ट्री, उसमें थोड़े ट्री ऐसे है जो फ्रूट ट्री है, जिसपे अगर ग्रो किया होता है फ्रूट होते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री, तो उसमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि विलेज में फ्रूट ट्री भी है, नॉन फ्रूट ट्री भी है। तो नॉन फ्रूट ट्री मतलब ऐसे ट्री जिसमें फ्रूट ग्रो नहीं होते, जिसको हम नॉन फ्रूट ट्री बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 more than the 3 times the number of फ्रूट ट्री। तो नॉन फ्रूट ट्री का कंपैरिजन फ्रूट ट्री के साथ दिया हुआ है। और हाँ, क्वेश्चन में मुझे फ्रूट ट्री कितने हैं वो पता नहीं है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, वो तो फाइंड करना है। तो हम यहाँ कंसीडर किसको करेंगे, फ्रूट ट्री को कंसीडर करेंगे। सपोज देयर वेयर कितने x ट्रीज, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि वो तो मुझे पता नहीं है। तो नॉन फ्रूट ट्री तो पता है कि नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री कितने हैं, 77। तो लिखेंगे पहले नॉन फ्रूट ट्री एंड फ्रूट ट्री। ओके, तो नॉन फ्रूट ट्री जो क्वेश्चन में है कितने हैं, नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं, 77। और लिखेंगे सपोज फ्रूट ट्री जो मुझे पता नहीं है उसको हम x ले लेते हैं। सपोज फ्रूट ट्रीज कितने हैं, वेयर x कितने हैं, x जितने हैं। ओके, x मतलब कितने हैं वो पता नहीं है। और हाँ, नॉन फ्रूट ट्री का बेटा स्टेटमेंट दिया हुआ है जो यहां रीड करते हैं, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर। ओके, मतलब कितने हैं। तो नॉन फ्रूट ट्री यहां हम इक्वल टू की साइन डालेंगे। ये इज है, पता है इज एम इज आर का क्या होता है, पास्ट टेंस वॉज वेयर होता है, वैसे ही। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू की साइन लिखेंगे। नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, तो मैं क्या बनाऊंगा, नॉन फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू नॉन फ्रूट ट्रीज। क्वेश्चन में जो है उसकी हेल्प से स्टेटमेंट बनाएंगे, नॉन फ्रूट ट्रीज इक्वल टू, यहाँ वेयर लिखा हुआ इज इक्वल टू 2 more than मतलब +2 करना है। चलो कर देते हैं +2। किस में +2 करना है, 3 टाइम्स अ नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। नंबर ऑफ फ्रूट ट्री कितने हैं, x। तो 3x में क्या करना है, हमें 2 को ऐड करना है। ये 3 मल्टीप्लाई x कहां से आया, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ फ्रूट ट्री मतलब x, तो 3 × x, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, आगे। इस दोनों का इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में। अब नंबर ऑफ फ्रूट ट्री जो क्वेश्चन में है 77, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 77। तो 77 इज इक्वल टू 3x + 2। अब क्या करेंगे, +2 शिफ्टेड ऑपोजिट साइड, तो -2, तो क्या हो जाएगा 77 - 2 इज इक्वल टू 3x। अब क्या करेंगे, दोनों का सिंपल सब्ट्रैक्शन, 75 इज इक्वल टू 3x। अब क्या होगा, 3 है वो मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 75 / 3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 25। तो फ्रूट ट्रीज कितने हो गए, 25 हो गए। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब वेरीफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ये इक्वेशन है उसमें आप x की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, राइट साइड लेफ्ट साइड सेम और नॉट। इफ सेम देन आवर आंसर ऑल्सो करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। ओके, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, तो बेटा यहाँ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। एक लास्ट पजल है वो देख लेते हैं। तो पजल की जो इक्वेशन है वो मैं बना रहा हूँ, आप क्या करना, वो पजल का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। एक्चुअली ये पजल है राइडल, इसको पहले इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसमें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या। ओके, पहले क्या है, थिंक आई एम अ नंबर। आई एम अ नंबर क्या है वो बता, टेल माई आइडेंटिटी, तो बोल देते हैं यू आर x। आई एम नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, तो वो क्या होगा, x होगा। बाद में क्या बोला हुआ है, टेक मी 7 times ओवर, मतलब मेरे जो नंबर है उसको 7 टाइम ले लो। तो हम क्या ले लेंगे, मैंने नंबर x लिया, उसको 7 टाइम ले लो, तो क्या ले लेंगे हम, 7x ले लेंगे। एंड एड 50, जो आंसर आया उसमें 50 को ऐड करो तो +50 कर दिया।
टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी मतलब सेंचुरी मतलब 100, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300। टू रीच अ 300 मतलब ये हमारा नंबर है। और यहाँ क्या बोला हुआ है, टू द रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड्स अ 40, मतलब आपको ये वाले नंबर में 300 कंप्लीट करना हो तो कितने कम है उसमें, 40 कम है। तो पहले 300 माइनस 40 कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा 260। मतलब बोल सकते हैं कि ये नंबर में वैल्यू क्या है 260, जिसको हम कहाँ लिखेंगे, सामने लिखेंगे। अब क्वेश्चन मैंने ये कैसे बनाया कि थिंक आई एम अ नंबर मतलब x, टेक मी 7 टाइम मतलब मल्टीप्लाई 7, एड 50 मतलब 50, टू रीच और ट्रिपल सेंचुरी मतलब ये आंसर है। अगर ये आंसर को 300 करना हो तो उसमें कितने कम है, 40 कम है। तो इसमें 300 करना हो तो 40 कम है, मतलब 300 में मैंने 40 को माइनस किया मतलब 260। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसकी वैल्यू क्या है 260 है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन को आप सोल्व करना और मुझे आंसर किस में बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो बेटा इसका अभी सॉल्यूशन यहाँ हमें और हुआ चैप्टर 4। अब आपको पूरा वीडियो अच्छे से बेटा जहाँ से जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो क्वेश्चन दूसरी बार देखना। ओके, एंड पूरा चैप्टर आपको किस में कंप्लीट करना है, FNB में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे।